नमस्कार मित्रों। आज एक और ज्योतिष में बनने वाले वर्तमान में योग पे चर्चा करेंगे, शनि और मंगल की दृष्टि के ऊपर। वर्तमान में गोचर में मित्रों मंगल है वो वृष राशि में है, वहीं शनि है मीन राशि के अंदर विराजमान है। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर जा रही है इस समय, जिसको वक्र दृष्टि कहा जाता है मित्रों। ये बहुत ही अशुभ योग है मित्रों। इस समय जो वर्तमान परिदृश्य में जो वर्तमान गोचर इन ग्रहों का चल रहा है, ये बहुत ही अशुभ स्थिति का निर्माण कर रहा है मित्रों। क्योंकि मंगल है वो स्थिर राशि में विराजमान है वृष राशि के अंदर, और मंगल है वो ऊर्जा का कारक होता है, ऊर्जा स्रोत होता है। हमें जो भी ऊर्जा के जो भी कार्य हैं वो हमें मंगल से ही प्राप्त होती है मित्रों। इसलिए मंगल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन वहीं शनि की तीसरी दृष्टि जाने से ये मंगल की ऊर्जा को व्यवधित कर रहा है, मतलब डिस्टर्ब कर रहा है मंगल की ऊर्जा को। इससे क्या है कि बहुत ही अशुभ विस्फोटक स्थिति का निर्माण हो रहा है वर्तमान में मित्रों। क्योंकि ये मंगल जो है वो भाई का प्रतिनिधित्व करता है और शनि उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो कहीं न कहीं रिश्तों के अंदर इससे आपसी मनमुटाव होता है मित्रों। इससे पहले भी अपन देखेंगे, 1 महीने पहले जब स्थिति थी तो सूर्य था वृष राशि के अंदर, उस समय से ही ये अशुभ योग चल रहा है। लेकिन उसके बाद सूर्य भगवान तो अगली राशि में चले गए गोचर में, मिथुन राशि में, और मंगल इसमें आए हैं। तो इससे आपसी टकराव बढ़ता है बहुत ज्यादा, रिश्तों में भी, पिता पुत्र में, पिता कुछ सोचे करने की, पुत्र कुछ सोचे, आपसी मनमुटाव मित्रों चरम पे होता है इस तरह की ग्रह गोचर से। तो ये बहुत ही अशुभ योग का निर्माण कर रहा है मित्रों, जिसके अंदर आपसी तनाव चरम सीमा पे होता है। के उपाय भी मैं आपको दूंगा मित्रों, वीडियो के अंत में दूंगा, आप बने रहें, इसके उपाय भी मैं आपको दूंगा। लेकिन अपन चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में इसी परिदृश्य में कि ये जो गोचर में अभी बन रही है स्थिति, ये बड़ी ही शुभ योग का निर्माण कर रही है मित्रों। और ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ये ग्लोबली है मित्रों, पूरे विश्व पे लागू होती है। क्योंकि जब भी इनका दृष्टिपात होता है तो अशुभ योग का निर्माण होता है, तो इससे घटनाएं बढ़ जाती है, आपसी टकराव बढ़ जाते हैं, अचानक घटनाएं होती है, आग जनित, मतलब ऊर्जा का स्रोत होता है मंगल। और इस पे जब शनि दृष्टि डालता है तो ये ऊर्जा को व्यवधित कर रहा है, बाधित करता है, गलत डायरेक्शन में उसको अग्रसर करता है, जिसे अपन अनगाइडेड मिसाइल के तौर पे उनको अपन बोल सकते हैं कि ऐसी मिसाइल छोड़ दी जाए जिसकी गाइडलाइन नहीं होगी, कहाँ जाएगी वो, किस पे गिरेगी। तो मित्रों वैसे ही होती है इसकी वक्र दृष्टि। तो आपसी तालमेल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं मित्रों इसके अंदर, इस अशुभ योग में। और मंगल को वैसे भी भूमि पुत्र कहा गया मित्रों, क्योंकि जैसे वो मंत्र के अंदर भी इसका जिक्र आता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो, मतलब भूमि पुत्र कहा गया मंगल को ज्योतिष में मित्र। तो ये
जितने भी कार्य हैं, जैसे ऊर्जा के हैं, जैसे आर्मी है, सेना है, इनके अंदर मंगल का प्रभाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि सेना के अंदर जोश और पराक्रम की आवश्यकता होती है, जो कि मंगल के माध्यम से आती है। लेकिन अभी जो वर्तमान में शनि दृष्टि दे रहे हैं, इससे ये विस्फोटक स्थिति का निर्माण कर रहा है मित्रों। इससे आगजनित घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती है विश्व में, आगजनित घटनाएं। तो इससे आपको बचाव करके चलना है मित्रों, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये स्थिति आपकी चलेगी मित्रों, अभी 20 जून से लेके 1 अगस्त तक चलेगी मित्रों ये स्थिति। इसमें आपको संभल कर चलना है। मैं आपको डरा नहीं रहा मित्रों, लेकिन जो ज्योतिष में वर्तमान में गोचर में ऐसी परिस्थिति, ऐसी ग्रह गोचर बन रहे हैं कि उससे विस्फोटक स्थिति का निर्माण होता है मित्रों। उसमें आपसी रिश्तों के अंदर खटास चरम सीमा पे होती है। उसके अंदर बाप बेटे की समझ लो, सास बहू की समझ लो, भाई भाई की समझ लो, वैचारिक डिस्टरबेंस होता है पूरी तरह से, वैचारिक मतभेद पूरी तरह से चरम सीमा पे होते हैं। इसके लिए उपाय करने चाहिए मित्रों। ये इस तरह से अपने जीवन में इस तरह का जब भी ग्रह गोचर बनता है तो जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं मित्रों, उथल पुथल एकदम जीवन को कर देते हैं कि आदमी को चैन नहीं रहता, सुकून नहीं रहता। तो इस तरह से उथल पुथल मचाते हैं मित्रों ये ग्रह भी। इनका समय समय पे उपाय करना चाहिए मित्रों। मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, इनके उपाय आपको करना चाहिए। मंगल के लिए आपको मंगलवार के दिन चमेली का तेल ले ले मित्रों, सिंदूर ले ले, बजरंग बली का चोला चढ़ाने के लिए। और पात्र आप ले सकते हैं, चांदी का ले ले, तांबे का ले ले, कांसे का ले ले। उसमें आप इनको मिलाएं और मिला के मंगलवार के दिन बाबा हनुमान के ऊपर ये चोला चढ़ाएं मित्रों। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। शनिवार के लिए, शनि ग्रह के लिए आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं मित्रों। इससे भी आपको फायदा होगा, कार्य क्षेत्र में भी फायदा होगा। इससे उनकी कृपा बनी रहेगी, ऊर्जा का संतुलन भी बना रहेगा मित्रों। तो ये उपाय आप करिए मित्रों, आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। इसका लाभ उठाए मित्रों। जय